जी हां दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस बार टीम का तेवर साफ बता रहा है कि भारत हर कीमत पर T20 में भी साउथ अफ्रीका को भारतीय सरजमीन पर ध्वस्त करने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, सबसे पहले प्रीव्यू की बात करें तो यह 5 मैचों की सीरीज सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि 2 क्रिकेट संस्कृतियों की टक्कर है। एक तरफ स्पीड, उछाल और वेरिएशन पर भरोसा करने वाली साउथ अफ्रीकी रणनीति, वहीं दूसरी तरफ स्किल, स्मार्टनेस और एग्रेशन का भारतीय T20 टेम्पलेट। वनडे सीरीज में भारत ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को मात देकर मानसिक बढ़त हासिल की, वह प्रभाव अब T20 में और भी बड़ा दिखाई देने वाला है, क्योंकि फटाफट क्रिकेट में हर गेंद, हर ओवर और हर छोटा मोमेंट मैच का नतीजा पलटने की ताकत रखता है। इस बार भारतीय टीम का मुख्य हथियार होगा उसका अटैकिंग अप्रोच, खासकर शुरुआती ओवरों में, जहां भारत अपने विस्फोटक बल्लेबाजों को उतारकर विरोधी गेंदबाजों पर सीधा मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की नई गेंद की आक्रामकता को तोड़ना इस सीरीज की सबसे निर्णायक लड़ाई होगी। स्क्वाड की बात की जाए तो 15 सदस्यीय यह भारतीय टीम पूरी तरह फुल अटैक मोड में नजर आती है, जहां पावर हिटिंग, रोटेशन, एंकरिंग, ऑलराउंडर फ्लेक्सिबिलिटी और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सभी एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। ओपनिंग में भारत ऐसे बल्लेबाजों के साथ उतरने वाला है जो पहले 6 ओवरों में मैच का टोन सेट कर देते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्या का होना किसी भी गेंदबाज पर दबाव बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि सूर्या की 360 डिग्री बैटिंग और लगातार स्ट्राइक रोटेशन T20 का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और साउथ अफ्रीका जैसी तेज गेंदबाजी इकाई के सामने उनकी अनोखी स्टाइल भारत की सबसे बड़ी उम्मीद होगी। मिडिल ऑर्डर इस टीम का सबसे संतुलित हिस्सा है, जहां स्ट्राइक रेट, स्टेबिलिटी और स्पिन के खिलाफ काउंटर अटैक तीनों एक साथ मौजूद हैं। भारत का यह मिडिल सेक्शन किसी भी स्थिति में मैच का मोमेंटम वापस खींच लाने की क्षमता रखता है। वहीं फिनिशिंग यूनिट भी भारत की जीत की रीढ़ मानी जा रही है, क्योंकि इस बार ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो डेथ ओवर्स में 200 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ मैच का समीकरण पलटने की ताकत रखते हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट इस स्क्वाड का असली एक्स फैक्टर है, जहां एक तरफ कठोर हिटिंग वाले फिनिशर मौजूद हैं तो दूसरी तरफ ऐसे बल्लेबाज भी हैं जो जरूरत पड़ने पर ऊपर से इनिंग को संभाल सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भारत ने स्पीड, एंगल, स्विंग और वेरिएशन का इतना मजबूत कॉम्बो चुना है कि साउथ अफ्रीका की पावर हिटिंग को रोकने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। नई गेंद में तेज रफ्तार, मिडिल ओवर्स में स्पिन का जाल और डेथ ओवर्स में स्लोअर बॉल प्लस यॉर्कर रणनीति भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। स्पिन डिपार्टमेंट भी इस बार खास रहने वाला है, क्योंकि भारतीय पिचों पर कलाई स्पिन, फिंगर स्पिन और वेरिएशन आधारित गेंदबाजी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को अक्सर परेशानी में डालती है और इस बार भारत ने उसी कमजोरी को भेदने के लिए अपने सबसे चालाक स्पिन विकल्प चुने हैं, खासकर मिडिल ओवर्स में जब रन रेट बढ़ाने का दबाव विरोधी पर होता है। कप्तान सूर्या के नेतृत्व में यह टीम बेहद आक्रामक, आधुनिक और T20 डायनेमिक्स को समझने वाली यूनिट है। सूर्या की कप्तानी भारतीय बल्लेबाजी को आक्रामक पहले, डर बाद में वाले अप्रोच से खेलने के लिए प्रेरित करती है। वहीं फील्ड प्लेसमेंट और बाउलिंग रोटेशन में उनकी अनोखी सोच साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को लगातार भ्रम में रख सकती है। रणनीति की बात करें तो भारत हर मैच में 2 बड़े प्लान के साथ उतरेगा। पहला, शुरुआती ओवरों में विरोधी को झटका देने की कोशिश और दूसरा, मिडिल ओवर्स में स्पिन के जरिए रन रोक कर दबाव बनाना। भारतीय सरजमियों पर 180 प्लस का स्कोर हमेशा विरोधी पर दबाव डालता है और यही कारण है कि भारत की बल्लेबाजी यूनिट हर मैच में 9 से 10 रन प्रति ओवर के टेम्पो से खेलना चाहेगी। वहीं गेंदबाजी यूनिट की प्राथमिकता होगी डेथ ओवर्स में विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका की पावर हिटिंग को पूरी तरह तोड़ देना। कुल मिलाकर यह 15 सदस्यीय भारतीय टीम हर एंगल से बैलेंस्ड, खतरनाक, युवा ऊर्जा और अनुभवी कंसिस्टेंसी का शानदार मिश्रण दिखाई देती है। वनडे सीरीज की जीत ने पूरे ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचा दिया है और अब पूरी टीम भारतीय सरजमीन पर T20 के मंच पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और डोमिनेशन मोमेंट बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जहां भारतीय खिलाड़ी अपनी फिटनेस, स्किल, स्पीड, पावर हिटिंग और स्मार्ट क्रिकेट के दम पर
इस 5 मैचों की सीरीज को दुनिया भर के फैंस के लिए रोमांच, कौशल, स्पीड और दबदबे का एक ऐतिहासिक क्रिकेट शो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का 5वां ही मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेले जाएंगे, और साथ ही बताएंगे कि इस T20 सीरीज के 5वां ही रोमांचक मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहाँ और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं, और बताएंगे कि BCCI ने साउथ अफ्रीका से 5 मैच की T20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों बताएंगे, पूरी खबर बने रहिए वीडियो के अंत, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस वनडे सीरीज को कौन सी टीम जीतने वाली है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कीमती समय लिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस रोमांचक T20 सीरीज का सभी मुकाबला भारतीय सरजमीं पर खेले जाएंगे, जिसका पहला मुकाबला 9 दिसंबर को बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वही इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को PCA न्यू स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि इस सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में खेला जाएगा। वही इस सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को इक्काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि इस सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वही इस T20 के सभी मुकाबले को टीवी पर सोनी लिव के चैनल पर भारत में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से लाइव देख सकते हैं, जबकि टीवी पर जायो हॉटस्टार के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि BCCI ने साउथ अफ्रीका से 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले BCCI ने 2 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है शुभमन गिल का। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में अपनी क्लासिक टाइमिंग और मॉडर्न पावर हिटिंग का ऐसा मेल दिखाते हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे वो हर गेंदबाज की गति को पहले से पढ़ लेते हों। क्योंकि गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी शुरुआती स्थिरता और इसके बाद अचानक तेज रफ्तार से गियर बदलने की क्षमता। वहीं कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट उनकी पहचान बन चुके हैं, जो T20 में भी उतने ही दिलकश दिखते हैं। पावर प्ले में वो गैप्स खोजकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और जैसे ही बैट सेट होता है तो लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर पर आकर्षक छक्कों से मैच का मोमेंटम अपनी तरफ खींच लेते हैं। IPL में तो उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं जहां वो एंकर से फिनिशर की भूमिका निभाते हुए टीम को अकेले दम पर मैच जिताकर यह साबित कर चुके हैं कि वह सिर्फ तकनीकी बैट्समैन नहीं, बल्कि T20 के टॉप क्लास मैच विनर भी हैं। उनके T20 रिकॉर्ड की बात करें तो गिल ने इंडिया के लिए डेब्यू के बाद लगातार अपने स्ट्राइक रेट में सुधार किया है। साथ ही उनके नाम इंटरनेशनल T20 में शानदार शतक दर्ज है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 54 गेंदों में ठोका था। इस पारी ने उन्हें सबसे कम उम्र में T20I शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। वहीं T20 इंटरनेशनल करियर में उनका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास झूलता रहा है, जो बताता है कि वो सिर्फ टिकते नहीं बल्कि टीम की रन गति को ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा IPL में उनका बेस्ट सीजन 2023 रहा, जहां उन्होंने 890 से अधिक रन ठोककर ऑरेंज कैप जीती और 3 धमाकेदार शतक जमाए, जिससे गिल की T20 क्षमता पर दुनिया की हर क्रिकेट टीम की नजर टिक गई। कुल मिलाकर शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में एक ऐसे एलिगेंट लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में क्लास दिखाते हैं और अंत में पावर, और यही बैलेंस उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद T20 खिलाड़ियों में खड़ा करता है। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा को शामिल किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में एक विस्फोटक लेफ्ट हैंड ओपनर के रूप में जाने जाते हैं, जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। उनका नेचुरल गेम पावर हिटिंग पर आधारित है, जहां वो बैकफुट पंच, पिकअप पुल
और लॉन्ग ऑन के ऊपर मारे जाने वाले खूबसूरत छक्कों से मैच की दिशा पावर प्ले में ही बदल देते हैं। आईपीएल में उन्होंने एसआरएच के लिए कई बार 200 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ तेजी से रन ठोक कर यह साबित किया है कि वह टी20 में सिर्फ स्टार्ट देने वाले नहीं बल्कि मैच का टोन सेट करने वाले प्लेयर हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है गेंद की लाइन को जल्दी पढ़कर स्पिनर्स पर भी बेजोड़ अटैक करना। यही वजह है कि वो मिड ओवर्स में भी रन रेट को लगातार ऊपर रखते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल 2024 में उन्होंने 250 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ पावर प्ले में कुछ सबसे तेज अर्धशतक जमाए, जिसमें उनका 16 गेंदों पर 50 भी शामिल है, जो टूर्नामेंट के सबसे तेज अर्धशतकों में गिनी जाती है। इसके अलावा उन्होंने 42 गेंदों पर 75, 28 गेंदों पर 63 जैसी पारी खेलकर खुद को टी20 का शुद्ध एग्रेसिव ओपनर प्रूव किया है। वहीं इंटरनेशनल टी20 में उन्होंने डेब्यू के बाद भारत के लिए शानदार शतक ठोकते हुए यह दिखा दिया कि आईपीएल की आक्रामकता इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी ही घातक हो सकती है। उनका टी20 स्ट्राइक रेट अक्सर 150 प्लस के आसपास रहता है, जो बताता है कि अभिषेक गेंदबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं देते। कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में एक ऐसे युवा सुपर हिटर हैं जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों के प्लान तोड़ देते हैं और अपनी शुरुआती आक्रामकता से मैच को भारत की तरफ मोड़ने की ताकत रखते हैं। जबकि मिडिल ऑर्डर में 2 बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है कप्तान सूर्य कुमार यादव का। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक और 360 डिग्री शॉट खेलने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं, क्योंकि वो गेंद को इतना जल्दी पढ़ लेते हैं कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाता कि अगला शॉट लॉन्ग में जाएगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फिर बिल्कुल असंभव लगने वाली फाइन लेग के ऊपर से स्कूप। एसकेवाई की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका अटैक मोड। पहली ही गेंद से स्ट्राइक रेट 180 प्लस की मानसिकता। वो रन बनाने नहीं आते बल्कि मैच को विपक्ष के हाथों से छीनने आते हैं। चाहे स्पिन हो या 150 की रफ्तार, उनका बैट स्पीड और क्रिएटिव एंगल गेंदबाजों के हर प्लान को मिनटों में बिखेर देता है। मिडिल ओवर्स में एसकावाई का गेम और खतरनाक हो जाता है। जब बाकी बल्लेबाज जहां टिकने की सोचते हैं, वहीं वह 2 से 3 ओवर में पूरे मैच का रन रेट बदल देते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो सूर्य कुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस रहता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एकदम दुर्लभ है। वहीं टी20 में उनके नाम 3 शानदार शतक दर्ज हैं, जिनमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए शतक उन्हें टी20 इतिहास के सबसे यूनिक प्लेयर्स में खड़ा करते हैं। 2022 और 2023 में उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा टी20 रन बनाकर यह साबित किया कि वो सिर्फ फॉर्म में नहीं बल्कि अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। एसकेवाई की सबसे खास पारियां जैसे 117, 50 इंग्लैंड में या 111, 151 न्यूजीलैंड में आज भी टी20 की मास्टर क्लास मानी जाती हैं। आईपीएल में भी उनका स्ट्राइक रेट 145 प्लस और लगातार 30 प्लस की औसत उन्हें मुंबई इंडियंस की रीढ़ बनाती है। जबकि दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तिलक वर्मा टी20 फॉर्मेट में एक ऐसे लेफ्ट हैंड बैटिंग टैलेंट हैं जो शुरुआत से ही क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है दबाव में भी शांत रहना और मौके मिलते ही स्पिन ऑफ पेस दोनों पर आक्रामक शॉट लगाकर मैच का मोमेंटम भारत की तरफ खींच लेना। तिलक की कवर्स के ऊपर मारी जाने वाली शॉट मेकर ड्राइव और मिड विकेट की ओर लगाया गया शक्तिशाली पिकअप पुल उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग पहचान देता है। आईपीएल में डेब्यू सीजन से ही उन्होंने 150 से अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाकर दिखा दिया कि वो सिर्फ तकनीकी बल्लेबाज नहीं बल्कि टी20 के नेचुरल गेम चेंजर हैं। खासकर मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा का अटैक बहुत घातक हो जाता है, जहां वह सिंगल डबल के साथ लगातार बाउंड्री निकालकर रन रेट बढ़ाते हैं और विपक्ष के प्लान को बिखेर देते हैं। उनके रिकॉर्ड में आईपीएल 2022 व 2023 की कई दमदार पारियां शामिल हैं, जहां उन्होंने 18 गेंदों में 38, 33 गेंदों में 61 और 46 रनों की फायरिंग इनिंग से मैच की दिशा पलट दी।
इंटरनेशनल T20 में भी डेब्यू के बाद उन्होंने वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए 140 से अधिक स्ट्राइक रेट से रन ठोककर यह साबित किया कि वह भारत के भरोसेमंद नए T20 सितारे हैं। तिलक की खासियत है कि वो चेज में भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने पहले बैटिंग में, क्योंकि उनके पास बड़े शॉट्स के साथ मैच फिनिश करने का माइंडसेट भी है। कुल मिलाकर तिलक वर्मा T20 क्रिकेट में एक स्मार्ट, पावरफुल और मैच विनिंग बल्लेबाज हैं जो अपनी शांति, शॉट सिलेक्शन और तेजी से गियर बदलने की क्षमता के दम पर आने वाले समय में भारत के सबसे महत्वपूर्ण T20 प्लेयर्स में गिने जाएंगे। वहीं BCCI ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है संजू सैमसन का। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संजू सैमसन T20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक टाइमिंग, नेचुरल फ्लो और बिना किसी डर के खेले जाने वाले अटैकिंग शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो पहली ही गेंद से गेम की रफ्तार बदलने का दम रखते हैं। चाहे वो कवर के ऊपर मारी गई क्लासिक ड्राइव हो, बैकफुट पर खड़े होकर लगाया गया स्ट्रेट छक्का हो, या फिर तेज गेंदबाजों की 145 प्लस स्पीड पर खेला गया ट्रेडमार्क पिकअप पुल, संजू का हर शॉट दर्शकों को हैरान करता है। IPL और T20 में उनका बैट स्पीड इतना तेज है कि गेंदबाजों को पता भी नहीं चलता कि गेंद कब 80 मीटर बाहर चली गई। मिडिल ओवर्स में सैमसन का अटैक सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहां वो स्पिन और पेस दोनों पर एक जैसी आक्रामकता दिखाते हैं, जिससे विपक्ष की फील्डिंग सेटिंग बेअसर हो जाती है। रिकॉर्ड की बात करें तो IPL में संजू सैमसन 3000 से अधिक रन, 140 प्लस स्ट्राइक रेट और कई धमाकेदार अर्धशतकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप के सबसे भरोसेमंद फायर पावर रहे हैं। उनका 119 रन का IPL शतक आज भी टूर्नामेंट की सबसे आकर्षक और आक्रामक पारियों में से एक माना जाता है। वहीं T20 इंटरनेशनल में भी सैमसन ने सीमित मौकों में 140 से अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाकर यह दिखाया है कि वे मैच का टेम्पो अकेले चेंज करने के काबिल हैं। उनकी 45/26, 77/42 और 39/25 जैसी पारियां इस बात का सबूत हैं कि जब संजू विकेट पर टिक जाते हैं तो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने में समय नहीं लगाते। कुल मिलाकर संजू सैमसन T20 क्रिकेट में एक अनप्रेडिक्टेबल, पावरफुल और मैच विनिंग बल्लेबाज हैं। वहीं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। वहीं ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जबकि गेंदबाजी में हर्षिता राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह था साउथ अफ्रीका से 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI के द्वारा घोषित 15 सदस्यों भारतीय टीम